पुरी का श्री जगन्नाथ मंदिर एक हिंदू मंदिर है जो भगवान जगन्नाथ श्री कृष्ण को समर्पित है। ये उड़ीसा के राज्य में तटवर्ती शहर पुरी में स्थित है। जगन्नाथ शब्द का अर्थ जगत के स्वामी अर्थात जगत के नाथ होता है। इनकी नगरी जगन्नाथपुरी या पुरी कहलाती है। इस मंदिर को हिंदुओं के 4 धाम में से एक गिना जाता है। ये वैष्णव संप्रदाय का मंदिर है जो भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। इस मंदिर का वार्षिक रथ यात्रा उत्सव प्रसिद्ध है। इसमें मंदिर के तीनों मुख्य देवता भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भ्राता बलभद्र और भगिनी सुभद्रा तीनों 3 अलग अलग भव्य और सुसज्जित रथों में विराजमान होकर नगर की यात्रा को निकलते हैं। श्री जगन्नाथपुरी पहले नीलमाधव के नाम से पूजे जाते थे, जो भील सरदार विश्वासु के आराध्य देव थे। अब से लगभग हजारों वर्ष पूर्व भील सरदार विश्वासु नील पर्वत की गुफा के अंदर नील माधव जी की पूजा किया करते थे। मध्यकाल से ही ये उत्सव अतीब हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इसके साथ ही ये उत्सव भारत के ढेरों वैष्णव कृष्ण मंदिरों में मनाया जाता है और यात्रा भी निकाली जाती है। ये मंदिर वैष्णव परंपराओं और संत रामानंद से जुड़ा हुआ है। ये गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के लिए खास महत्व रखता है। इस पंथ के संस्थापक श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान की ओर आकर्षित हुए थे और कई वर्षों तक पुरी में भी रहे थे। मंदिर के शिखा पर स्थित चक्र और ध्वजा, चक्र सुदर्शन चक्र का प्रतीक है और लाल ध्वज भगवान जगन्नाथ इस मंदिर के भीतर हैं, इसका प्रतीक है। गंग वंश के हाल ही में अन्वेषित ताम्रपत्रों से ये ज्ञात हुआ है कि वर्तमान मंदिर के निर्माण कार्य को कलिंग राजा अनंत वर्मन चोड़गंग देव ने आरंभ कराया था। मंदिर के जगमोहन और विमान भाग इसके शासनकाल 1078 से 1148 इसमें बने थे। फिर सन 1197 में जाकर उड़ीसा शासक अनंग भीमदेव ने इस मंदिर को वर्तमान रूप दिया था। मंदिर में जगन्नाथ अर्चना सन 1558 तक होती रही। इस वर्ष अफगान जनरल काला पहाड़ ने ओडिशा पर हमला कर दिया और मूर्तियां तथा मंदिर के भाग ध्वंस कर दिए, पूजा बंद करा दी तथा विग्रह को गुप्त में चिलिका झील में स्थित एक द्वीप में रखा गया। बाद में रामचंद्र देव के खुर्दा में स्वतंत्र राज्य स्थापित करने पर मंदिर और इसकी मूर्तियों को पुनर्स्थापना की गई। आइए बताते हैं मंदिर से जुड़ी कुछ कथाएं। इस मंदिर के उद्गम से जुड़ी परंपरागत कथा के अनुसार भगवान जगन्नाथ की इंद्रनील या नीलमणि से निर्मित मूल मूर्ति एक अगरू वृक्ष के नीचे मिली थी। ये इतनी चकाचौंध करने वाली थी कि धर्म ने इसे पृथ्वी के नीचे छुपाना चाहा। मालवा नरेश इंद्रधुम्न को स्वप्न में यही मूर्ति दिखाई दी थी। तब उसने कड़ी तपस्या की और तब भगवान विष्णु ने उसे बताया कि वह पुरी के समुद्र तट पर जाए और उसे एक दारू लकड़ी का लट्ठा मिलेगा। उसी लकड़ी से वह मूर्ति का निर्माण कराए। राजा ने ऐसा ही किया, उसे लकड़ी का लट्ठा मिल गया। उसके बाद राजा को विष्णु और विश्वकर्मा बढ़ई कारीगर और मूर्तिकार के रूप में उसके सामने उपस्थित हुए, किंतु उन्होंने यह शर्त रखी कि वे 1 माह में मूर्ति तैयार कर देंगे, परंतु तब तक वे एक कमरे में बंद रहेंगे और राजा या कोई भी उस कमरे के अंदर नहीं आएगा। माह के अंतिम दिन जब कई दिनों तक
कोई भी आवाज़ नहीं आई तो उत्सुकतावश राजा ने कमरे में झांका और वह वृद्ध कारीगर द्वार खोलकर बाहर आ गया। राजा से कहा कि मूर्तियां अभी अपूर्ण हैं, उनके हाथ अभी नहीं बने हैं। राजा के अफसोस करने पर मूर्तिकार ने बताया कि यह सब देववश हुआ है और ये मूर्तियां ऐसे ही स्थापित होकर पूजी जाएंगी। तब वही तीनों जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां मंदिर में स्थापित की गई। चरण परंपरा में माना जाता है कि यहाँ पर भगवान द्वारिकाधीश के अधजले शव आए थे, जिन्हें प्राची में प्राण त्याग के बाद समुद्र किनारे अग्निदाह दिया गया। किशन जी, बलभद्र और सुभद्रा तीनों को साथ धरती पर आते ही समुद्र पर उफान आने और तीन आधे जले शवों को भागकर ले गया। वह सब पुरी में निकले। पुरी के राजा ने तीनों शव को अलग अलग रथ में रखा। चिंदा आए होते तो एक रथ में होते, पर शव थे इसलिए अलग रथों में रखा गया। शवों को पूरे नगर में लोगों ने खुद रथों को खींच खींच कर घुमाया और अंत में जो दारू का लकड़ा शवों के साथ तैर कर आया था, उसी की पेटी बनवा के उसमें धरती माता को समर्पित किया। आज भी उस परंपरा को निभाया जाता है, पर बहुत कम लोग इस तथ्य को जानते हैं। ज़्यादातर लोग इसे भगवान जिंदा यहाँ पधारे थे ऐसा ही मानते हैं। चारण जगदम्बा सोनल आई के गुरु पूज्य दौलतदान बापू की हस्तप्रदों में ये उल्लेख मिलता है। कुछ इतिहासकारों का विचार है कि इस मंदिर के स्थान पर पूर्व में एक बौद्ध स्तूप होता था। उस स्तूप में गौतम बुद्ध का एक दांत रखा था। बाद में इसे इसकी वर्तमान स्थिति कैंडी, श्रीलंका पहुंचा दिया गया। इस काल में बौद्ध धर्म को वैष्णव संप्रदाय ने आत्मसात कर लिया था और तभी जगन्नाथ अर्चना से लोकप्रियता पाई। ये 10वीं शताब्दी के लगभग हुआ, जब उड़ीसा में सोमवंशी राज्य चल रहा था। महाराजा रणजीत सिंह महान सिख सम्राट ने इस मंदिर को प्रचुर मात्रा में स्वर्ण दान किया था, जो कि उनके द्वारा स्वर्ण मंदिर अमृतसर को दिए गए स्वर्ण से कहीं अधिक था। उन्होंने अपने अंतिम दिनों में ये वसीयत भी की थी कि विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा, जो विश्व में अब तक सबसे मूल्यवान और सबसे बड़ा हीरा है, इस मंदिर को दान कर दिया जाए। लेकिन ये संभव ना हो सका, क्योंकि उस समय तक ब्रिटिश ने पंजाब पर अपना अधिकार करके उनकी सभी शाही संपत्ति जब्त कर ली थी, वरना कोहिनूर हीरा भगवान जगन्नाथ के मुकुट की शान होता। मंदिर का वृत्त क्षेत्र 400,000 वर्ग फुट अर्थात 37,000 मीटर में फैला है और 4 दीवारी से घिरा हुआ है। कलिंग शैली के मंदिर स्थापत्य कला और शिल्प के आश्चर्यजनक प्रयोग से परिपूर्ण ये मंदिर भारत के भव्यतम स्मारक स्थलों में से एक है। मुख्य मंदिर वक्ररेखीय आकार का है, जिसके शिखर पर विष्णु का श्री सुदर्शन चक्र 8 आरों का चक्र मंडित है। इसे नील चक्र भी कहते हैं। ये अष्टधातु से निर्मित है और अति पावन और पवित्र माना जाता है। मंदिर का मुख्य ढांचा एक 214 फीट अर्थात 65 मीटर ऊंचे पाषाण चबूतरे पर बना है। इसके भीतर आंतरिक गर्भगृह में मुख्य देवताओं की मूर्तियां स्थापित हैं। ये भाग इसे घेरे हुए अन्य भागों की अपेक्षा अधिक वर्चस्व वाला है। इससे लगे घेरदार मंदिर की पिरामिडाकार छत और लगे हुए मंडप अटालिका रूपी मुख्य मंदिर के निकट होते हुए ऊंचे होते गए हैं। यह पर्वत को घेरे हुए अन्य छोटे पहाड़ियों
फिर छोटे टीलों के समूह रूपी बना है। मुख्य मणि, जिसे भवन कहते हैं, एक 20 फीट 6.1 मीटर ऊंची दीवार से घिरा हुआ है तथा दूसरी दीवार मुख्य मंदिर को घेरती है। एक भव्य 16 किनारों वाला एकाश्म स्तंभ मुख्य द्वार के ठीक सामने स्थित है। इसका द्वार 2 सिंहों द्वारा रक्षित है। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा इस मंदिर के मुख्य देव हैं। इनकी मूर्तियां एक रत्नमंडित पाषाण चबूतरे पर गर्भगृह से स्थापित हैं। इतिहास के अनुसार इन मूर्तियों की अर्चना मंदिर निर्माण से कहीं पहले की जाती रही है। संभव है कि ये प्राचीन जनजातियों द्वारा भी पूजित रही हो। यहाँ विस्तृत दैनिक पूजा अर्चना होती है। यहाँ कई वार्षिक त्यौहार भी आयोजित किए जाते हैं, जिनमें सहस्त्रों लोग भाग लेते हैं। इनमें सर्वाधिक महत्व का त्यौहार है रथ यात्रा, जो आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीया को तदनुसार लगभग जून या जुलाई माह में आयोजित होता है। इस उत्सव में तीनों मूर्तियों को अति भव्य और विशाल रथों से सुसज्जित होकर यात्रा पर निकालते हैं। ये यात्रा 5 किलोमीटर लंबी होती है। इसमें लाखों लोग शामिल होते हैं। थेनड़गुर का पांडुरंग मंदिर पुरी के जगन्नाथ मंदिर के समान ही बनाया गया है। आधुनिक काल में ये मंदिर काफ़ी व्यस्त और सामाजिक एवं धार्मिक आयोजनों और प्रक्रियाओं में व्यस्त है। जगन्नाथ मंदिर का एक बड़ा आकर्षण यहाँ की रसोई है। ये रसोई भारत की सबसे बड़ी रसोई के रूप में जानी जाती है। इस विशाल रसोई में भगवान को चढ़ाने वाले महाप्रसाद को तैयार करने के लिए 500 रसोइये तथा उनके 300 सहयोगी काम करते हैं। इस मंदिर में प्रवेश प्रतिबंधित है। इसमें गैर हिंदू लोगों का प्रवेश सर्वथा वर्जित है। पर्यटकों की प्रविष्टि भी वर्जित है। वे मंदिर के अहाते और अन्य आयोजनों का दृश्य निकटवर्ती रघुनंदन पुस्तकालय की ऊंची छतों से अवलोकन कर सकते हैं। पर इसके कई प्रमाण हैं कि ये प्रतिबंध कई विदेशियों द्वारा मंदिर और निकटवर्ती क्षेत्रों में घुसपैठ और श्रेणीगत हमलों के कारण लगाए गए हैं। बौद्ध एवं जैन लोग मंदिर प्रांगण में आ सकते हैं, बशर्ते कि वे अपनी भारतीय वंशावली का मूल प्रमाण दे पाए। मंदिर में धीरे धीरे गैर भारतीय मूल के लेकिन हिंदू लोगों को प्रवेश क्षेत्र में स्वीकार करना आरंभ किया है। एक बार 3 बाली के हिंदू लोगों को प्रवेश वर्जित कर दिया गया था, जबकि बाली की 90% जनसंख्या हिंदू है। तब निवेदन कर भविष्य के लिए में स्वीकारी हो गया था। आइए देखिए पूरी झलक। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साइड वाला लाल बटन जरूर दबाएं।